सो हेलो एंड वेलकम बैक टू विजीचे। आज के लेक्चर की लोकेशन थोड़ी सी अलग है क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है वो भी थोड़ा सा अलग है। अब ये चैप्टर कैसे अलग है, इस चैप्टर का नाम है हमारा फिजिकल वर्ल्ड, जो कि चैप्टर फर्स्ट आता है हमारे 11th क्लास का। इसको जनरली तो क्लासों में करवाते ही नहीं है ना, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि ये फिजिक्स की फंडामेंटल से रिलेटेड है, या फिर फिजिक्स को पढ़ने से पहले फिजिक्स के बारे में जानना ज़रूरी है ना। तो इस चैप्टर में हमें यही जानने को मिलता है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का रिलेशन क्या है अदर सब्जेक्ट से। अदर सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया, बायो हो गया, मतलब फिजिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जो कि हमारी रियल लाइफ में सारी चीज़ें जो होती है वो उसको समझने में हेल्प करता है ना। इसीलिए मैं आपको इस एनवायरनमेंट में लेके आया, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ने के लिए फिजिकल वर्ल्ड में आना ज़रूरी है ना। तो हम फिजिकल वर्ल्ड में आ चुके हैं और अब हम पढ़ते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड क्या क्या होता है, या फिर इसका ये जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें हमारी फिजिक्स है उसका रिलेशन अदर साइंसेस से क्या होता है, या फिर इस चैप्टर में बेसिकली क्या है ना। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के तरीके से या फिर समझाने के तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल वर्ल्ड में क्या है बेसिकली, जो भी हम ये छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं, हमें छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स देखते हैं, हमें गाड़ियों का चलना देख रहे हैं पीछे, आगे बहुत सारे लोग हैं मेरे और मुझे डर लग रहा है बोलने में, लेकिन हमारे पास में ये सारी गाड़ियाँ चल रही है, बहुत सारे ये लोग चल रहे हैं, ये हवा, मतलब यहाँ पे बहुत सारा पानी भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये पानी है, ये फ्लावर्स है, ये प्लांट्स है, ये सारी चीज़ें गवर्न हो रही है ये यूनिवर्स में, या फिर ये प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं ये यूनिवर्स में। एस्ट्रोनॉमी को इंक्लूड कर सकते हैं, मैथ्स को इंक्लूड कर सकते हैं, बायोलॉजी को इंक्लूड कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी को इंक्लूड कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी आर क्वाइट डिफरेंट, है ना। हमारे पास में ये सारी चीज़ें, बायोलॉजी को इंक्लूड कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। हम प्लैनेट्स का मोशन मैथ्स में भी पढ़ सकते हैं कि अगर आप आगे की फ्यूचर बता सकते हो कि उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, उसका अलग अलग पाथ कैसे होगा, 2 साल बाद में वो कहाँ पे होगी, मैथ्स में इंक्लूड करते हैं। और फिर हम बायोलॉजी में देखते हैं कि कार्बन डेटिंग हम पता लगा सकते हैं कितने साल पहले का था, है ना। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। तो फिजिक्स या फिर ये जो नेचर है, फिजिक्स से रिलेटेड है, और फिजिक्स आपस में सारी साइंसेस से रिलेटेड है। मतलब कुल मिला के साइंस आपस में इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स इज अ फंडामेंटल सब्जेक्ट और फिजिक्स इज फंडामेंटल, लेकिन बात यह है कि सारी चीज़ें फंडामेंटल है। अब जो पढ़ाता है या फिर जिसके लिए जो फंडामेंटल है वो उसको मानता है ना। तो फंडामेंटल कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें फंडामेंटल है, और एंड एवरी फंडामेंटल थिंग इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। यही था इस चैप्टर में। मतलब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक है नहीं। हम 9th और 10th क्लास में हमने फिजिक्स को तो पढ़ा था, है ना, रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन से भी पढ़ा, बहुत सारी अलग अलग यूनिक अप्रोचेस भी देखी, लेकिन हमारे पास में 11th और 12th क्लास की फिजिक्स में सारी चीज़ें या फिर ये सारी अप्रोचेस जो है वो बहुत ही वास्ट केस में आ जाती है, या फिर बहुत ही वास्ट हो जाती है ना। तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और कोई बात नहीं, ये भी पढ़ेंगे हम। इस चैप्टर में हमारे पास में इतना ही था। इस सनसेट के साथ में, प्यारे से सनसेट के साथ में हम इस वीडियो को एंड करें, ताकि हमें पता चले कि सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक, इन कार्स का पीछे से जाना, इन बाइक्स का पीछे से जाना, ये सारे पीछे इतना सारा पानी भरा हुआ उसका मूवमेंट, इनके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका मूवमेंट, उनका रिप्रोडक्शन, या फिर उनका आगे जो भी एवोल्यूशन हो रहा है, सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है ना। सारे सब्जेक्ट्स आपस में इंटरलिंक्ड है। हमने इस चैप्टर में यही पढ़ा कि सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। एंड इस चैप्टर को रैप अप करते, ज़्यादा इसमें बात करने का है नहीं, या फिर ज़्यादा इसमें हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। इसलिए हमने ये चैप्टर अलग लोकेशन पे, एक बहुत ही अच्छी सी लोकेशन पे और एक बहुत ही अच्छे माइंडसेट के साथ में इसको शूट किया। हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, या फिर यूनिट्स एंड डिमेंशंस, जिसमें हम बहुत ही अच्छी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सारी चीज़ें हम जो रियल लाइफ में देखते हैं उनको मेजर कैसे करते हैं, उनके तरीके, है ना। कुछ साइन कन्वेंशंस देखेंगे मैथ्स में, या फिर जो भी हम किताबों में लिखते हैं या फिर पेपरों पे लिखते हैं। इस चैप्टर में इतना ही था। तब तक के लिए अगले लेक्चर का वेट करो। चलते हैं अब हम। बाय बाय।